चलो चंद्रमा, ठीक है ना। अब ये बताओ चंद्रमा किसका कौन से भाव में है? गुरु जी मेरा अष्टम में है। अष्टम में राशि? राशि मेष। मेरा सप्तम भाव है चंद्रमा। मेरी राशि मेष है और चंद्रमा। तुम्हारी कौन सी राशि है? मेरा सप्तम में है चंद्रमा और लग्न मेरा मीन है। मीन है, कन्या का जन्म हो गया, ठीक है। और क्या नाम है? तीसरे भाव में गुरु जी। तीसरे भाव कुंभ राशि। कुंभ राशि जी। दो अंश गुरु जी चंद्रमा मेरा अष्टम में है, मीन राशि। हमारा मीन राशि जी। जय श्री कृष्ण भैया जी। जय श्री कृष्ण। देखो चंद्रमा क्या है? सूर्य के बाद जो ग्रह है, सबसे पावरफुल ग्रह है चंद्र है, और जिसका उपयोग दैनिक जीवन गणनाओं सबके अंदर मूल शास्त्र समय के लिए सूर्य के साथ में मंगल को, सूर्य के साथ में चंद्रमा को लिया। ये सब आप लोग पहली बात जानते हैं, कर्मकांड करते हैं तो चंद्रमा की क्या कितनी आवश्यकता पड़ती है। अगर सूर्य है तो चंद्रमा को आप निकाल नहीं सकते। पिता है तो माता है, ठीक है ना। तो सूर्य चंद्र का संबंध जो है माँ और पिता, पिता और माता के समान ही होता है। तो चंद्रमा जो है आपकी माता को डिनोट करता है। चंद्रमा जो है आपके ब्रेन को, ब्रेन में क्या सोच, ब्रेन की सोच जो है उसको डिनोट कर रहा है। चंद्रमा क्या है? जल तत्व को डिनोट करता है। और चंद्रमा क्या है? देने के खर्चे, आया गया चंद्रमा है, ठीक है। उमाकांत आपकी बहन है छोटी? ये माइक ऑफ है। गुरुजी बड़ी है। बड़ी लगन की डिग्री कितनी है? लगन की 12 है। 12 है। और चंद्रमा क्या है? क्यों है जी? चंद्रमा क्या है? माया जी को आप लोग बताओ। माया उमाकांत जी। जल तत्व है गुरु जी। जल तत्व बता ही दिया, जल है। और शीतलता है चंद्रमा। जल आ गया तो ठंडक है। चांदनी रात है जी। सुख का भी है, माता का। हाँ, माता को बता दिया जी। पिता की गर्मी अच्छी लगती है जैसे सूर्य की, चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है।
माता का प्यार और बाप की डांट दोनों अच्छी होते हैं, ये कहते हैं ना जी। जितनी माता का प्यार बच्चे को मिलता है उतनी ही बाप की डांट भी मिलनी चाहिए। तो चंद्रमा ये सब करता है। चंद्रमा की खुद की राशि जो है तर्क होती है, और जिसके अंदर चतुर्थ भाव जो है माता का, ठीक है। इमोशन भी होते हैं। हाँ, चंद्रमा से हम इमोशन देखते हैं, ये बात सही है। इमोशन नेश का काम भी करता है। आपका इमोशन कैसा होगा ये भी दिखा देता है। और चंद्रमा दिग्बली जो होता है वो होता है द्वितीय भाव, क्या? अब आइए, और जिस प्रकार सूर्य जो है 12 महीनों को डिनोट करता है, तो चंद्रमा क्या करता है, हमारे महीने के दिनों को डिनोट करता है, जिससे महीना बन की गणना हो जाती महीने के दिनों की। ऐसा ही है ना जी गुरु जी। तो राशि और नक्षत्र का कार्य ये हो जाता है यहाँ पर चंद्रमा का, कि चंद्रमा हमें नक्षत्रों में प्राप्त होते हैं, ये बात है ना, तिथि यानी। और इसी चंद्रमा की गति को महीने की एक महिलाओं के मानसिक धर्म जो पीरियड से होते हैं उसके लिए भी जरूर होता है। तिथियों के अनुसार कम ज्यादा होता है जो। और हृदय का है बता ही दिया, इमोशन का है बता ही चुके हैं। हृदय का है तो फिर ब्लड का भी होगा। हाँ, मन का गुरु जी, मन का कारक भी है, एक ही होता है। हृदय का है, आप सीखना अच्छी बात होगी जी। अगर चतुर्थ भाव चंद्रमा को दिया गया है जी, तो दिल के हृदय का अवस्था है, क्यों है कि हृदय से ही, हृदय हमारा क्या करता है, हृदय क्या है, सेंसर, ब्लड सेंसर है ना, पंपिंग करना, ये ब्लड को सर्कुलेट करना, ये जब ना जाता है। और जल, उसके अंदर भी जल होता है, जल की तरलता को बढ़ाए रहना हृदय में होता है। और जो व्यक्ति उसको बढ़ाए वो जल को सपोर्ट कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा है, तभी तो उसका घर है खुद का। और चतुर्थ भाव जल तत्व के अधीन है ना, तो आपका हार्ट है तो हार्ट के थ्रू जल ही तो पंप होता है, जल की स्पीड बढ़ाई जाती है, फ्लो की साइकिल। शरीर के अंदर जो नसों के अंदर आपका जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर आवाज कट गई। उसके अंदर पानी भी तो है, तरल पानी भी तो है जी, बहता हुआ। इसके अंदर आपके प्लाज्मा जो ब्लड के प्लाज्मा सेल से बोलते हैं, जिसका प्लेट डाउन हो जाते हैं, भर जाते हैं सूर्य का, उसकी फ्लो के लिए जल चाहिए ना। और प्लाज्मा जब प्लेट से डाउन होते तो क्या कहते हैं कि खून जम रहा है, ठीक है ना। तो हम कभी भी क्या बात करें, अगर किसी भी चीज की, प्राण वायु की या फिर ब्लड की या जीवन की, तो सूर्य, अगर सूर्य है तो चंद्र अवस्थित हो, हाँ, जहाँ चंद्र है वहां सूर्य अवस्थित, ठीक है ना।
चंद्र की महत्वता अधिक होती है सूर्य से यार। कि माता का प्यार 12 घंटे का, समझिएगा, पिता का साथ 2 घंटे का। 24 घंटे में 2 घंटे पिता को फेस करना आसान नहीं होता, माता को 22 घंटे तक फेस कर सकता है। क्यों मकान जी? अगर पिता 2 घंटे प्यार से बोल ले तो 2 घंटे बाद वो उसकी गुस्सा वक्त झेलनी पड़ेगी, कितना भी कैसा भी हो पिता। जी हाँ, तो चंद्रमा क्या है? शीतलता। अब समझिएगा, जब चंद्रमा लगन भाव में जाएगा, प्रथम भाव में जाता है, तो हमें क्या दिनों किसी भी जातक की कुंडली हो तो बताइए, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ अकबर है किसी के पास कुंडली है? उमा जी के पास है? नहीं है गुरुजी। क्या नहीं है? नहीं है गुरुजी, आप पे तो है, सांस से समझ में आई, नोट पूछा था। जब फ्री हो जाए तो ऑन कर लेना माइक। जब भी चंद्रमा लगन में जाता है, लगन क्या है? ऊपर का सब का बहुत ही शार्प होता है, वो अपने ब्रेन को ठंडा रखता है। वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है? आपके आपके उधर नेटवर्क पूरा आ रहा है, नहीं फिर भी बीच बीच में अटक जाते हो आप। तो जब भी लगन में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति का ब्रेन साफ होगा, बहुत ही सोच समझ के कार्य करने वाला होगा, बुद्धिशाली होगा। लेकिन लगन में बैठा हुआ चंद्रमा अपने और अपने बच्चों की सोचने वाला ज्यादा। क्यों महान जी? बोले और मनी माइंडेड बहुत होते लगन में बैठे वाले। इन्हें जल्दी से क्रोध नहीं आता, या क्रोध को कंट्रोल करना जा। इनके फेस के एक्सप्रेशन जो गुस्सा है तो आसानी से समझ में नहीं आती लोगों। और चंद्रमा के होने के कारण ये सुंदर भी दिखते हैं। माया जी को बहुत ठंड लग रही है। मुझे लग रही है, पक्की बात है, हमारे यहाँ तो ठंडी बहुत ज्यादा है। अरे कहीं ठंड नहीं है अभी। अरे बर्फ गिर रही है, आप बाहर आके देखो। बर्फ गिर रही है, यहाँ भी पानी बरस रहा है। हाँ उमा जी। जी गुरु जी। मिला कुछ? गुस्सा कम करता है, पानी पीने का शौकीन है। पानी जब पीते हैं ना किसी बात करते समय, तो ये सोच के कंट्रोल करते हैं अपने दिमाग को, फिर आगे की सोचते हैं क्या मतलब निकलना है। चंचल भी होते हैं ऐसे तो। बच्चों अपने बच्चे परिवार के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ वही सोचते हैं, सीधी बात पर स्थिर नहीं रहते। अगर इनका मतलब नहीं निकल रहा है, पलटू राम अच्छे हो। समझ लीजिए जैसे मोदी पलट जाता है भाई, समय को देखते हुए। ये लोग
अपने बोले हुए को ही स्थिर नहीं रख पाते, और कई बार बोलते बोलते अनाप शनाप भी बोल जाते हैं। या ये कह सकते हैं, अगर ये लोग अधिक बोलना शुरू कर दे तो इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, या बोलेंगे नहीं या फिर दिल लगाम बोलेगा। कि मोदी के भी लगन में शायद चंद्रमा बैठा है। उनकी हाइट भी कम होती है, उतनी नहीं होती है। उमा खान जी हाइट कम है? नहीं, 5.5 के ऊपर ही है। मैंने 2-3 में देखी थी भैया जी, मुझे हाइट कम लगी। वो अलग चीज हो गई, 5.5 मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति अपने परिवार में किसी तबके नहीं रहते, छोटे भी होंगे तो बड़ा बनना चाहेंगे। उमा खान जी। हाँ जी गुरु जी। है ये बड़ा ही है गुरु जी। ये बड़े हैं, अलग बात है। अगर छोटा भी होता तो भी भाग दो अपने हाथ में रखना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेन और माता के प्रिय होते हैं अपने, और अपने बच्चों की क्या अत्यधिक करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। पत्नी की भी गुरु जी? पत्नी की तो जी मोह जाल में रहते हैं। स्त्री तक तो कोई भी इनके सामने आ जाए ये तो बस समझ लो, फिर स्त्री हो या पत्नी या फिर पुरुष हो, तो उस समय तो उनके सामने इनकी ही भाई भाई होनी चाहिए। है कि नहीं है जी? इसके पेट में बात नहीं पचती भाई। चंद्रमा क्या है? शीतलता, चंचल, चलायमान, गति। एक नक्षत्र, हाँ, एक नक्षत्र एक दिन रहता है, 2 दिन से ज्यादा कोई बात इनकी पेट में बचेगी नहीं, तीसरे दिन निकलनी है एनी हाउ। अब आते हैं हम माया जी। जी चलिए छोड़िए, आपका कुंडली कौन सी कुंडली है, कितनी कुंडली है? मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी थी भैया जी, उनकी हाइट कम थी, और उससे पहले भी 2-3 जनों की देखी थी ना, तो कम लगी मुझे हाइट। तो क्या वो लोग लड़कियां थी? हाँ, लड़कियों में मैंने विशेष देखा है। वो बड़े थे? हाँ, बड़ी तो थी लेकिन हाइट में बहुत नहीं, अपने पिता की या माता की पहली संतान थे। हाँ, चेहरा गोल था? गोल चेहरा था। 2 में तो माता की पहली संतान थी, और 2 कुंडलियों में ऐसा था कि वो घर की जैसे जिम्मेदारी उठाने वाली होती है, मतलब भाइयों के होते हुए भी जिम्मेदारी उठाती हो लड़कियां। वहां जी चेहरा गोल है? चेहरा गोल है तो लगन में चंद्रमा चेहरा गोल देता है बहुत से समय, और मासूम चेहरा मासूम सा लगता है। बिल्कुल जी जी जी। बोला, और कई बार तो अगर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आयु भी कम लगती है लोग। आयु कम ही है उसकी, लगती तो है ना। अब आते हैं दूसरे भाव में। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, वो तो बात वो मतलब ही नहीं है, तो पत्नी की मोह जाल में रहेगा ही रहेगा, या पत्नी उसकी मोह जाल में रहेगी, या पति रहेगा, और दोनों ही लोग इसी बना इसकी नहीं सकते। तो 7वीं दृष्टि का कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय भाव। एक चीज बताओ, मकान इनकी शादी हो गई? हाँ गुरु जी, अभी 2-3 महीने हुए हैं। माया जी?
मेरी वाली में भी हो गई थी। संतान? एक तो संतान थी, 2 लड़के और एक लड़का और एक लड़की, और 2 की बच्चों की नहीं पता। लड़की बड़ी किसकी में थी? लड़की बड़ी उसको पूरा मैं नहीं जानती थी भैया जी, पर वो उसकी बच्ची के साथ ही आई थी यहाँ पे। देखिए, इसमें लगन में बैठा हुआ चंद्रमा कुछ राशियों में तो लड़का दे देता है, कुछ राशियों में लड़की देता है। इसलिए मैं संतान की नहीं, संतान की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं द्वितीय भाव में। इसलिए लगन में बैठे हुए व्यक्ति से विश्वास करके कोई बात बता दो और वो कहीं लीक नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। विश्वास नहीं हो सकते। ठीक है ना। और एक चीज और है, वो पति पत्नी भी एक दूसरे में तालमेल सही नहीं होता। क्या वो मोहन जी? सही है गुरुजी, अभी तक सही है, 3-4 महीने हुए हैं। अभी तो दिया हो, अभी हावी होने दो। हाँ, मोह जाल में जरूर है। ठीक है, अब आते द्वितीय भाव। तृतीय भाव का चंद्रमा जिसकी कुंडली में बैठा और द्वितीय भाव में चंद्रमा जाता है तो चुपचाप कह दो दिग्बली हो गया। यहाँ पे कितनी कुंडलियां हैं आप लोगों के पास? एक गुरुजी। एक। उसकी लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री? लगन छोड़ो, चंद्रमा की डिग्री बताओ। 16 है गुरुजी। चंद्रमा की 16 डिग्री है। जी जी। अपने माता पिता की प्रथम संतान है? हाँ जी, हाँ जी, प्रथम ही है। ठीक है, लड़का है? लड़की? हाँ, लड़की है तो लड़की सही, प्रथम संतान है जी। घर की जिम्मेदारी। अगर आयु 30 पार हो गई, शादी हो गई है? शादी हो गई, 30 पार नहीं हुई अभी। शादी हो गई मेरे ख्याल से होगी वो 22 और 25 के बीच। अभी भी पिता जो है उसकी राय के बिना चलते नहीं अभी भी? पिता एक्सपायर है। हाँ, तो फिर तो जी क्या कब हुए थे? छोटी उम्र से ही जी मान लीजिए जिम्मेदारी उठाना सीख जाते, पिता हो या ना हो, इनसे होते हैं ये लोग। और द्वितीय भाव में चंद्रमा जो मान है इसे एक प्रॉमिस करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म होने के बाद घर की संपत्ति, जमीन, धन धान्य बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। नेटवर्क कट रहा है गुरुजी आपका। तृतीय भाव में चंद्रमा होने से घर का धन्य धान्य भूमि संपत्ति इंक्रीज होती है उस बच्चे के जन्म होने के बाद। आए समझ में जी। और एक प्रॉमिस और करता है उसकी। अब बताओ, उस लड़की के छोटा भाई है? जी गुरुजी। तो उसके बाद पुरुष संतान अवश्य होती है, ठीक है। कुटुंब के अंदर और उस लड़की का छोटा भाई कितना की आयु कितनी हो गई? अभी होगी 17 के आसपास।
17 के आसपास। पढ़ने में कितना कैसा है ये नहीं पता गुरु जी। ये लड़का 28 की आयु के आसपास से 36 की आयु तक एक स्थान से प्राप्त कर लेगा, अपने पिता से आनंद कर जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉमिस है यहाँ पर। और द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास पॉकेट इतना तो पैसा रुकता है, और पैसे के कारण कोई कार्य रुकता भी नहीं, फिर वो 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो या 20 लाख का हो। जो काम ठान लेते हैं वो कार्य पूरा हो जाता है। क्या हुआ माया जी? और धन हो गया, कुटुंब हो गया, कुटुंब की बात हो ही गई, धन की हो गई, वाणी। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत सोच समझ के निकलती है, और कई बार मुंह से निकली कुछ कंडीशन होती हैं, कभी कभार निकली हुई मुख से निकली हुई वाणी से, ठीक है। और धन का आवागमन बना रहता है, धन की कमी नहीं होती। पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं होंगे, 10 लाख की बात कर लेंगे, 10 लाख। ये गॉड गिफ्ट होता है। और किसी का लिया वो मारते भी नहीं। हाँ, तृतीय में बैठे हुए शनि के ऊपर से, यानी कि शनि के द्वितीय चरण में, यानी आयु के 30 साल के बाद, 30 साल के बाद ये शनि का द्वितीय चक्र जब भी निकलेगा उसकी राशि से, तो आंख में रोशनी कम हो जाती है, सनलाइट। कुंडली हो देखिए, आंख से निकला हो तो आंख में रोशनी कम। गुरु जी इसकी आवाज तीखी है पर, तो कोई ग्रह भी होगा। ये बता दूं, द्वितीय भाव, हाँ केतु है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा किसी से दबता नहीं है, दबाना चाहे दबता नहीं है। एक अलग सा आकर्षण भी होता है द्वितीय भाव वालों के पास में। क्या वो उमाकांत जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आकर्षण की बात की है तो हो है, शायद आकर्षण उसमें भी है। देखिए, द्वितीय भाव में चंद्रमा जब होता है तो ये आपके इतने हिस्से को दूर करता है। भैया जी आज तो आप अटक ही घूम रहे हो। आवाज आ रही है ज्यादा? अब समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। बोलो क्या बोला। फेस जो होता है अट्रैक्टिव होता है, मोहित होता है, ठीक है ना। लगन में कलर दिखाता है और पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो ये पूर्णिमा से कम नहीं होता। अंडा, यहाँ पे अंडा ग्लास शेप मिलेगा आपको फिश का, ऐसा है कि नहीं ये बताइए भाई। समझ ही लगी गुरु जी क्या बोला आपने, आई सुनवा।
फेस का चेहरे की डिजाइन जो होती है अंडाकार होती है। हाँ अंडाकार है फेस। ठीक है जी। तृतीय भाव में मेरी चंद्रमा बैठा है। ठीक है माया जी। तभी तो मैं बोली पकड़ोगे अभी बात को मेरी। आकर्षण है फिर, है ना? हाँ भैया में है, आया। आंखें तो भरी भरी लगती है, जैसे आंखों में पानी सा, जैसे ऐसी भरी भरी आंखें लगती है मेरी। हाँ आपकी। नहीं चंद्रमा सेकंड वालों के रहती है भैया जी। आंखें मतलब अलग से लगती है, जैसे भरी भरी सी सुंदर सी लगती है। आंखें मोटी होती हैं, सुंदर लगती है आंखें, जैसे पानी भरा हुआ और वो एक अलग ही चमक होती है ना, वो रहती है। आप बोल लो अच्छा लगे। नहीं भैया जी आप ही की बात नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। तो एक सूत्र दे देता हूँ। जब भी द्वितीय भाव की चंद्रमा के ऊपर से राहु निकलेगा, उसकी आंखों में से आंखें की रोशनी कमजोर हो जाएगी, शरीर से। आंखों की रोशनी कम हो जाएगी उस आंख की, सीधी आंख की। द्वितीय भाव का चंद्रमा राइट आई को डिनोट करता है। हाँ। ठीक है, ये सूत्र कहीं नहीं मिलेगा, कैसे भी नहीं मिलेगा, 100% लगेगा। और ये बताओ, हाँ 32 साल की आयु के बाद भवन निर्माण शुरू करवाते हैं। ठीक है, चलिए। और क्या है, कितना 10 रुपए। हाँ कितनी भाव चलते हैं आप, कुछ रह गया और बताओ भाई। खर्चीले होते हैं उरी, खर्चीले। हाँ ये है, अगर ऐसे लोग ग्रुप में होते हैं, ये किसी खाना पसंद नहीं करते, खिलाना पसंद करते, और कोई भी चीज खाने वाली अकेले खाना पसंद नहीं होती। अब देख लो आप लोग लगाना कर लो, हो सकता है गलत हूँ यहाँ पे। माया जी कुछ बोलने जा रही है, बोलो 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 बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो सुन रही हूँ। अरे बोल लो मैं कुछ नहीं बोल रही। उमा जी। जी गुरु जी। क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा गुरु जी अभी। देखिए द्वितीय भाव वाले के पास भी कह दो बैंक बैलेंस कितना है, ऐसा बोलते हैं पर होता है नहीं होता है, बहुत कम होता है। अगर द्वितीय भाव वाले के पास बैंक बैलेंस नहीं हो रहा है, वो अपने नाम पे बैलेंस रखेंगे तो नहीं बचेगा, खर्च हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति को कभी व्यक्ति जज नहीं कर सकता कि ये पैसा नहीं है इनके पास। भले ही खाकपति हो लेकिन कहे जाएंगे करोड़पति, क्योंकि इनका एटमॉस्फियर इतना तगड़ा होता है तो आदमी नहीं जज नहीं करता। पर्सनालिटी बोल दी, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज ऐसे बोल तो ठग भी हो सकते हैं ना, है ना? देखो कितने बोल दिया जी प्रणाम। तो चलो तुच्छ भाव वाले स्पष्टवादी होते हैं, ठीक है। गुस्सा जब भी इनको आता है वो भयानक आता है, तो किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना। जब तक ये शांत है तो शांत बना रहने दीजिए, ऐसे लोगों को गुस्सा मत करिए, मत देना। इनकी जितनी मित्रता अच्छी है उससे 4 गुना अधिक इनकी सत्यता है भी, है ना। क्योंकि जो तीन चंद्रमा होने के कारण सरस्वती योग बन जाता है, और सरस्वती योग बन जाता है तो इनके पास शंकर जी की विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो बचाती भी है और सपोर्ट भी करती है और दुश्मन भी खत्म करती है। अब आते तृतीय भाव में। तृतीय भाव में चंद्रमा जब आता है तो इनडायरेक्टली तृतीय भाव जो है कालपुरुष कुंडली के आधार पर बुध का घर है, बुध का, और बुध का घर होने के कारण, चंद्रमा जाने के कारण बुध की और चंद्रमा की कभी भी मित्रता नहीं बोली गई है। तो मित्रता ना बोलने के कारण, हाँ एक ही बताइए, अगर यहाँ छोटा कौन है? कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है, मेरी बेबी है बस। तो मैंने क्या कहा, तो बुध का चंद्रमा के साथ आने के कारण शत्रुता हो जाती है। आगे समझ में? या होगा नहीं, या होगा तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, ठीक। तृतीय भाव जो है छोटे भाई बहन का होता है ना। और क्या आपका मकान क्या पुण्य पे बना है रहने वाला, ये दुकान है? हाँ जी, गली के कोने पे? नहीं, गली तो आगे भी है। टर्निंग पॉइंट पे, टी पॉइंट, चौराया, टर्निंग पॉइंट, हाँ टी पॉइंट पे होता है, ठीक है ना। और कुंडलियां हो तो देखो क्या करो, किसी कुंडली किसी पर हो, मकान जी। जी गुरु जी। जिस मकान में आप रह रहे हो पहले से रह रहे हो, बदला है बाद में? पहले पुराना था, वो तोड़ के नया बनाया है। गली पहले से थी? जगह भाई है, बस मुख आगे पीछे हुए हैं। तो अपनी आयु के 30 साल के बाद बनवाया था? नहीं, मेरी आयु तो नहीं, अभी तो 30 का तो हुआ अभी गुरु जी। अच्छा, अभी तो 10 साल हो गए हैं, 10-15 10-12 साल हो गए। तो कोई प्रॉपर्टी ली है? मैंने कुछ भी नहीं लिया। कि लेने प्लान है आगे पैसा होगा तो देखेंगे। अरे पैसा बहुत है साहब, टिकता नहीं है ना ये। गुरु द्वितीय भाव का फल देगा ना साथ में। द्वितीय भाव में लगा लिया देखो। बुध तृतीय भाव का बुध चंद्रमा होने के कारण ऐसा व्यक्ति हर किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करता। बोलने का बहुत धनी होता है, पैसे के मामले में बहुत स्पष्टवादी होता है, अपनी इखन्नी भी किसी को छोड़ता नहीं, हिसाब किताब को पक्का होता है। बाप बड़ा ना भैया, बड़ा रुपया,
और तो द्वितीय भाव से कहाँ से हो गया भैया आपका? अब बताओ कहाँ से बदल ले रहा है? डिग्री 2 है चंद्रमा की। तो क्या हुआ? लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री 12 है। हाँ 5 डिग्री हो गया, गया नहीं और पीछे आ जाएगा। ऐसा आप तुम नहीं हो। नहीं मैं नहीं हूँ ऐसा। और एक चीज और रख लीजिए, 31 से 36 की आयु के बीच में प्रॉपर्टी मत लेता है। प्लानिंग है मेरी। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं लू पर पैसा आ जाए, मेरा पैसा फंसता बहुत है ना, तो पैसा आ जाए फिर तो काम बन गया प्रॉपर्टी का, उसी का वेट है बस। आदमी लेता है और कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लेगा या इस पे आप मकान बनवाएगा, तो मेरा काम होता है कि कंस्ट्रक्शन होना, ईंट लगवाए किसी भूमि पे या जमीन ले। और तीसरे भाव का चंद्रमा वाला व्यक्ति अपने पिता के कहता प्रॉपर्टी मिले ना मिले अपनी दम पर बना दूंगा साहब, ये अहंकार भी होता है। छोड़ता वो भी नहीं है, लेकिन अपने ये अच्छी बात होती है, ये अपने संपत्ति को बढ़ा देते हैं पिता की आगे निकलता है। ठीक है उमाकांत जी? जी। और कंठ बहुत नपा तुला बोलने वाली कंठ होता है। वो तो आपने देख लिया बाबू जी। अब वो तो अलग चीज है, कुंडली में चंद्रमा जो आ रहा है बता रहा हूं, ठीक है ना। और अपने गुस्सा को भी जाहिर होने नहीं देता आसानी से। ये तो हो गया। ये तीसरे भाव का चंद्रमा आपसे बोल रहे थे कि छोटे भाई बहन नहीं होते? होंगे या होंगे नहीं होंगे, उस मधुर संबंध नहीं रहेंगे आगे। हाँ भाई तो देखे मैंने, लेकिन अंदर संबंध की तो नहीं पता पूरी। बहन है तो चली जाती है। हाँ भाई है उसकी छोटे, अपना सोचती है। छोटा भाई होता है तो 30 साल के बाद देख लेना, 30 के बाद इसी के लिए धन के मतलब से प्रॉपर्टी बात। एक चीज और है, कितने भाव में जन्मा हो, माता को कष्ट देखने को मिलते हैं, या पुत्र का माता का संबंध में कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी, या दूरियां देखने को मिल जाए, या फिर दूर रहे हो, या बीमारी माता में समस्या दिखता है माता। क्यों मकान जी? माता बीमार, ठीक है। और एक चीज और होती है, वास्तु दोष देखने को हमें मिलता है, घर के अंदर वास्तु दोष मिलता है। और ये बताइए उमा गांधी, आपके घर में लैट्रिन बाथरूम या पानी का बहाव कैसा है? पानी के बहाव को कंट्रोल अपने रखिएगा। क्या हुआ? मेरे पास जो कुंडली है उसके एक टुकड़ा कटा हुआ है प्लॉट का, एक हिस्सा। आप उमा गांधी आप बताओ। मुझे पानी का तो मैं यूज अच्छा करता हूँ पानी का। वो बताओ भवन में क्या है? भवन भी ठीक है। तो इससे कटा हुआ है? नहीं। चौड़ है? चकोर है। पानी का कोई जो लैट्रिन बाथरूम है वो अलग है, अलग है, अटैच है। बनी कहाँ है? वो बना है दक्षिण दिशा में, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पूरा है जी। साउथ वेस्ट। घर के अंदर किसी को
आंतों की प्रॉब्लम समस्या ज्यादा है? ये नहीं पता गुरुजी। मम्मी को क्या दिक्कत है? अभी आंखों की है। आंखों की नहीं, आंतों की। अभी आंखों की है। वास्तु दोष देखने मिलता है। पानी का लीकेज होता है ना, टप टप करना भी अच्छा नहीं होता। कम है, वो नहीं है। तो वास्तु दोष मिलता है, और जब बनाया हुआ होता है उसमें वो वास्तु दोष सही कर लो तो मम्मी की आराम मिल जाएगा। क्या है वो देखना। और चंद्रमा होने के कारण मकान का दक्षिण साइड में हाइट कम है क्या? जी आगे उठा हुआ है और दक्षिण साउथ वेस्ट डाउन है। जी जी हो गया उल्टा। चलिए, तो बहुत चीजें दिखाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पाँच हाँ, पैसा तो बहुत रहता है। पैसा काम ही पैसे का है, रहने का तो मतलब ही नहीं है। मंदिर कहाँ है? घर के पास। घर के पास 100 मीटर। दिखता है से घर से मेरे वाले में घर की बाउंड्री के अंदर है मंदिर, छोटा सा। नहीं दिखता। घर के अंदर है? मेरे वाले में तो है, जिसपे सारे पीपल नीम। नहीं, मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना रखा है। भगवान जी नहीं गुरु, ना पीपल है, ना बरगद है, ना नीम है। लोगों की दीवारों के ऊपर पीपल जरूर था। छोटे मतलब नहीं, पास में है ही नहीं। नहीं, मकान के ऊपर खड़े हो जाए मंदिर नहीं दिखता, तब दिखता है। पीपल है तब दिखता है। तब तो 2 मंदिर दिखते हैं, शायद 2 या 3। या मंदिर के रास्ते से मंदिर के रास्ते से घर पे आना होता है। मंदिर साइड में पड़ जाता है, उससे पीछे मोड़ आ जाता है ना। ये मंदिर तो होगा, क्योंकि मेरे पास जो कुंडली है ना, या कोई स्कूल दिखता है। दिखता है। 100 रुपया, ठीक है, 120 है ना, हो रही है। मेरे पास जो कुंडली भी है। पानी का स्रोत बोरिंग कहाँ पे है? बोरिंग नहीं है। पानी कहाँ से आता है? पानी सरकार जो देती है उसी से है। वो कहाँ से आता है? वो आया आपकी दक्षिण दिशा से ही है, वो भी टैंक आया पानी जी। यहाँ पर लगा दो उसकी। चलो एक दक्षिण दिशा से और एक किसी के घर में जो हमारे घर पे एंटर होता है, दोनों तरफ से पानी एंटर हो गया। पैरों में दिक्कत है किसी के? किसी के पैरों में शायद नहीं है। या आपके पैरों में दिक्कत हो जाती टूटने की? नहीं, पैरों से ऊपर, पैरों के ऊपर से, जो पैर है ऊपर उसके ऊपर से दिक्कत देता है भैया। ये भी अभी होने शुरू हुई है, पहले नहीं थी। हाँ, घर की मालिक जब बनोगे तभी तो होगी। अभी मैं घर का मालिक नहीं हूँ। जब घर की भाग दौड़ आपके हाथ से हो जाए, खर्चे आपके हाथ से निकलने लगे,
बापू भी कहे लाओ सब्जी के लिए पैसा चाहिए, बच्चे से मांग ले आओ। मैं लाता ही नहीं सब्जी गुरुजी। अरे लाते नहीं हो, लाते भले हैं, पैसा कहाँ से आता है? इनडायरेक्ट पैसा पापा देते हैं सारा। देखो एक सिंपल सी बताना, भले पिता जिंदा होते हैं सबकी मालिक वही रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मालिक का फर्ज कौन निभा रहा है? जी बताओ जी। किसी के पिता होने के, पिता हो बड़ा भाई हो, कहने को होता है कि भैया वो मालिक है जी, कोई नहीं कहता, लेकिन उनके होते हुए भी मालिक जो होता है वो होता असल में दूसरा ही है। वो हो कि नहीं हो? कितने साल से हो? अभी यार साल हुआ है मेरे ख्याल से। मुझे दिक्कत आएगी, मुखिया बोलता है लगाम आ जाना घोड़े की, उसे कहते हैं मुखिया। लगाम प्रॉपर नहीं आई है, अभी आधी आई है आ रही है चलो अब कर रहा है, कल बताएंगे अब, ठीक है? ठीक है। मेरे को दिक्कत हो रही है तो कल भाव कल करेंगे। आज तो मोहम्मद बन के आई है माया जी। भैया जी ठंड लग रही है बहुत तेज। एकदम लग रही है, वो बांध के और मुल्ली से वो जो मिली वही ओढ़ ली मैंने, तो ठंड लग रही है। मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपको, छूट है भाई। ये देखो चलो अब तो दोनों बेड में ही एक जैसे हो गए। ठंड कम है, बाइक पे ज्यादा ठंड है। नहीं भैया जी हमारे जयपुर में बहुत ज्यादा हो रही है अभी। नहीं हमारे यहाँ में आज बारिश हुई ना, बारिश के बाद धूप निकली तो गर्मी। भैया जी झुंझुनू में इधर तो इतने मोटे मोटे बर्फ के डले गिरे, ये देख लो पूरी खेतियां खराब हो गई आसपास में, इधर सीकर झुंझुनू इधर साइड में। और उस वजह से जयपुर में 2 दिन हो गए बरसात होते हुए, हमारे एरिया में तो हो रही है, और आज तीसरा दिन हो गया ये। आज लगा है हल्की सी बारिश होने के बाद थोड़ी ठंडक हुई है। हमारे तो आज 3-4 दिन हो गए, दिन ही नहीं उग रहे, कपड़े नहीं सूख रहे, तो खतरनाक मौसम हो रखा है। चलो कल मिलते हैं फिर, है? जी भैया।